हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज के शेयर का नाम है हिंदुस्तान जिंक। भारत की सबसे बड़ी जिंक और लीड उत्पादक कंपनी है। यह वेदांता ग्रुप की सहायक कंपनी है और दुनिया की टॉप माइनिंग प्लेयर्स में से इसकी गिनती होती है। भारत में जिंक प्रोडक्शन में इसका मार्केट शेयर लगभग 75% है, यानी यह सेक्टर का एब्सोल्यूट लीडर है। साथ ही यह भारत में सबसे बड़ी सिल्वर प्रोडक्शन में एक है, जो इससे एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रेंथ देता है। इसकी माइनिंग से लेकर स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग तक की पूरी चेन इस इन हाउस या कॉस्ट एफिशिएंट के लिए बहुत बड़ा फायदा है। अब देखते हैं कि ये अपने आप में स्टॉक मैटर क्यों करता है। तो देखिए, हिंदुस्तान जिंक निवेशकों के लिए इसलिए खास है क्योंकि यह इस तरह मोनोपोली क्रिएट करता है कि सबसे बड़ी कंपनी होने का फायदा उठाता है। जिंक और लीड की मांग भारत में तेजी से बढ़ रही है, खासकर स्टील कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोटिव सेक्टर में। सिल्वर की मांग ईवी बैटरीज और सोलर मैन्युफैक्चरिंग से तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे कंपनी के लिए बड़ा फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अब देखिए, बिजनेस सेगमेंट की बात करें यहाँ पे, तो कंपनी की आय मुख्य रूप से 3 सेगमेंट से आती है, जहाँ पे जिंक, लीड और सिल्वर मेन प्लेयर है। जिंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है लीड बैटरीज में और लगातार डिमांड गिनती है। सिल्वर आज सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट है, इसकी ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान जिंक की माइनिंग ऑपरेशन राजस्थान में कंसंट्रेटेड है, जहां वर्ल्ड क्लास माइनिंग रिजर्व मौजूद है। इसकी लॉन्ग टर्म माइंस से इसे डिसेट्स तक स्टेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी देती है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें यहाँ पे, तो देखिए, हिंदुस्तान जिंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंडस्ट्री में सबसे अलग है। इसके इबिटा मार्जिन्स के कंपेरिजन की तुलना सबसे ज़्यादा है। थैंक्स टू लो कॉस्ट माइनिंग ऑपरेशंस, कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है, जो आज के मार्केट में एक बड़ी स्टेबिलिटी फैक्टर है। यह इन्वेस्टर्स को रेगुलेटरी हाई डिविडेंड भी देती है, जिससे पैसिव इनकम भी मिलती है। कैश रिजर्व्स स्ट्रॉन्ग है, जिससे फ्यूचर प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन आसानी से हैंडल हो सकता है। देखिए, अब ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ इतनी जिंक डिमांड को लगातार पुश करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल के बढ़ते उपयोग से सिल्वर की डिमांड आने वाले सालों में एक्सप्लोड कर सकती है। लीड बैटरीज की ग्लोबल डिमांड स्थिर है, इसलिए कंपनीज का अर्निंग्स बेस भी स्टेबल रहता है। कंपनी के नए एक्सपेंशन प्लान शुरू हो गए हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। साथ ही ऑपरेशन एफिशिएंसी लगातार इंप्रूव हो रही है, जिससे मार्जिन और बेहतर हो सकते हैं। अब यहाँ पे रिस्क और चैलेंजेस क्या है, उनको भी देखना जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ भी रिस्क है। जिंक, लीड और सिल्वर की ग्लोबल प्राइस में वोलेटिलिटी अर्निंग को डाइवर्सिफिकेशन डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अगर ग्लोबल स्लोडाउन आता है तो डिमांड भी घट सकती है। माइनिंग सेक्टर पर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, जिससे कंप्लाइंस कोड बढ़ती है। साथ ही कंपनी कुछ लिमिटेड मिनरल्स पर निर्भर है, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन सीमित हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक ने लगातार स्ट्रॉन्ग क्वार्टर प्रॉफिट्स दिखाए हैं। मेटल सेक्टर में इसका प्रॉफिटेबल रेशियो सबसे हाई है और प्रोडक्शन वॉल्यूम्स हर साल बढ़ रहे हैं, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम बढ़ रहा है। मजबूत कैश फ्लो की वजह से कंपनी हाई डिविडेंड कंफर्टेबिलिटी देती है। आने वाले सालों में एक्सपेंशन और कैपेक्स प्लान्स इतनी तेज़ी से स्केल अप दिखा है, जिससे इसको ही अपने आप में फ़ायदा है। अब वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक की बात करें तो देखिए, हिंदुस्तान जिंक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिससे स्टेबल कैश फ्लो मिलता है। यह मेटल्स और खासकर सिल्वर डिमांड पर लॉन्ग टर्म में प्ले है। डिविडेंड चाहने वाले के लिए यह स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव है। मेटल सेक्टर में इतनी लीडरशिप अपने डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती है। मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह पोर्टफोलियो में एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर हो सकता है। अब यहाँ पे मैं फाइनल समरी बताऊँ तो देखिए,
हिंदुस्तान जिंक क्यों एक स्ट्रॉन्ग विचार हो सकता है, इसकी बात अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यह जिंक लीड और सिल्वर में मार्केट लीडर है, फाइनेंशियल सुपर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और हेवी डिविडेंड देती है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का सीधा फायदा इसे मिलेगा। स्टेबिलिटी, ग्रोथ और डिविडेंड, यह स्टॉक एक रेयर कॉम्बिनेशन देता है जो कि आपके पोर्टफोलियो में ऐड होने के बाद अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने की क्षमता रखता है लॉन्ग टर्म के विजन से। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए